प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का पुलिस कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 2 को डिटेल में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 से 11 तक हम याद करवाने की गारंटी ले रहे हैं और आपको याद करवा के ही जाने देंगे। तो करते हैं शुरुआत। भाग 1 में क्या दे रखा है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद याद करवाते हैं 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में दे रखा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारत अर्थात इंडिया, ये क्वेश्चन बनता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। कल हम क्लासेस लेंगे अनुसूचियों की। 12 अनुसूचियाँ अच्छे से समझाएंगे, सारी की सारी याद करवाएंगे। 12 अनुसूचियाँ। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएगा दे रखा है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। अनुच्छेद 2 में दे रखा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यह अनुच्छेद संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। पहली शक्ति संसद को कौन सी देता है? राज्यों को राज्य के संघ में मिलाने की शक्ति। यह पहले से मौजूद राज्यों के लिए है। दूसरी शक्ति देता है नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति। यह शक्ति जो पहले राज्य नहीं थे उनके लिए है। अब देखो इसमें क्या बता रखा है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संविधान में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। मतलब कि संसद के सामान्य बहुमत से राज्य का प्रवेश या स्थापना हो जाएगी। अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। इस अनुच्छेद के संशोधक विधेयक प्रसार न होने पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 2 में बदलाव करने से किस अनुसूची में बदलाव होता है? पहली अनुसूची में और चौथी अनुसूची में बदलाव होता है। अनुच्छेद 3 में बताया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। कौन कर सकेगा? संसद। आगे बताया है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी।
किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। और आगे बताया किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये सारे अधिकार किसके पास हैं? संसद के पास। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में कहा गया पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 368 में दे रखा है संविधान संशोधन। इसमें ये कहा गया अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जब संसद संशोधन करेगी तो संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत नहीं समझा जाएगा और उसमें संशोधन करने पर अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन होगा। कल अनुसूचियां पढ़ेंगे। अब देखो 4 तक अनुच्छेद कैसे याद करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अनुच्छेद 4 तक भी पढ़ें। पहले में क्या कह रखा है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहले में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में दे रखा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद करेगी। अनुच्छेद 3 में क्या कह रखा है? अनुच्छेद 3 में कह रखा है संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी और वर्तमान में जो राज्य क्षेत्र हैं उसकी सीमा में या उसके नामों में परिवर्तन कर सकेगी, संसद कर सकेगी। और इसमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत से इसमें संशोधन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 4 में क्या बताया है? अनुच्छेद 4 में ये बताया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में संसद जब संशोधन करेगी तो इसको अनुच्छेद 368 के अंडर नहीं समझा जाएगा। इसमें संशोधन अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन करने पर केवल अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन समझा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अनुच्छेद 4 तक ध्यान से सुनते रहो, सारे याद हो जाएंगे और लास्ट में सारे एक बार में सारे बताएंगे, सारे के सारे याद हो जाएंगे। गारंटी है तो गारंटी है। अब भाग 2 में आ जाते हैं। पहले पढ़ लेते हैं फिर याद कराएंगे। भाग 2 में क्या दे रखा है? नागरिकता, सिटीजनशिप। सभी जानते हैं नागरिकता, अभी बहुत बड़ा मुद्दा उठा था नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या दे रखा है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 में देखो क्या कह रखा है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब इसे अच्छे से पढ़ते हैं फिर इसे समझाएंगे। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो पॉइंट वाइज दे रखा, काम में दे रखा है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 में देखो क्या कहा है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन का मतलब होता है जो आए। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत हैं, पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई भारत
शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रवचन किया है, तब यदि वह अपने प्रवचन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली रूप से निवासी रहा है, या जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रवचन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित रूप से और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसे आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 7 में क्या कहा है? अनुच्छेद 7 में क्या रखा है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में से राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही से कोई में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित रूप से रीति से अपने द्वारा उस व्यक्ति में उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौशली प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौशली प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। अनुच्छेद 9 में देखो क्या कहा है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। ये लास्ट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन या समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।
अब एक बार समझते हैं पूरे अनुच्छेद, ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 5 में क्या कहा है? अनुच्छेद 5 में कहा है प्रारंभ पर भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 5 में प्रारंभ पर भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या रखा है? पाकिस्तान से भारत आए लोग, छठे हुए लोग जिन्हें कहेंगे छठे हुए लोग। 7, अनुच्छेद 7 में क्या रखा है? सातिर लोग। 7 में कौन से? सातिर लोग जो भारत से पाकिस्तान और पुनः पाकिस्तान से भारत आए। अनुच्छेद 7। 5 में प्रारंभ पर भारत के नागरिक, और 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोग, और अनुच्छेद 7 में कह रखा है भारत से पाकिस्तान और पुनः पाकिस्तान से भारत को आए लोग, इन्हें सातिर लोग। 7 से सातिर। अनुच्छेद 8 में कह रखा है 8 जो अच्छे अवसर के तलाश में अन्य देश चले गए, जो भारत से अन्य देश में अवसर की तलाश में चले गए। अनुच्छेद 9 में कह रखा है, अनुच्छेद 9 में कहा है कि दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त होना, भारत की नागरिकता का समाप्त होना। अनुच्छेद 9 में अगर दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में कह रखता है नागरिकता का संरक्षण। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का संरक्षण। और अनुच्छेद 11 में क्या कहा है? अनुच्छेद 11 में संसद कानून बना सकेगी। नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून संसद बना सकेगी, संसद कानून बना सकेगी। फिर से एक बार रिकॉल करो। अनुच्छेद 1 में क्या रखा है? अनुच्छेद 1 में क्या रखा है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। 1 में क्या कहा है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में कहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में कहा है नए राज्यों का निर्माण, स्थापना और प्रवेश। अनुच्छेद 3 में क्या कहा है? नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं और नाम में परिवर्तन संसद कर सकेगी। अनुच्छेद 4 में कह रखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन 368, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 5 में कह रखा है प्रारंभ पर 5 से प्रारंभ, 5 से 5 प्रारंभ पर भारत के नागरिक। अनुच्छेद 6 में कह रखा है पाकिस्तान से भारत आए लोग, छठे हुए लोग जो पाकिस्तान से भारत आए लोग। अनुच्छेद 7 में कहा है सातिर लोग जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर पुनः पाकिस्तान से भारत आए, सातिर लोग। ठीक। अनुच्छेद 8 में क्या कह रखा है? अच्छे अवसर की तलाश में। आ से 8 और आ से अच्छे अवसर की तलाश में जो भारत से चले गए लोग। अनुच्छेद 9 में कह रखा है दूसरे देश की अगर नागरिकता आप ग्रहण करेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक। अनुच्छेद 10 में क्या कहा है? अनुच्छेद 10 में कहा है नागरिकता का संरक्षण, अनुच्छेद 10 में। और 11 में कहा है कि संसद कानून बना सकेगी। तो आई होप सभी दोस्तों को 1 से 11 तक अनुच्छेद याद हो गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे मौलिक अधिकार। थैंक यू ऑल ऑफ यू।